हेलो बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं एक मैथमेटिक्स का टॉपिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी विल डिस्कस हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एडवांस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हमने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसके अंदर हमने एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द 10th क्लास के लेवल पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने बताया था। और इस लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसके अंदर हम कुछ बताएंगे कि इक्वेशंस को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, और मतलब ये टॉपिक्स बेसिकली डिफ़िकल्ट तो होता है ना, और इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कराने की कोशिश करते हैं। आप इसको अगर दिमाग से समझोगे तो ये टॉपिक्स आसान है। तो हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्राफिकल मेथड से देखें। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ऐसे कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन कब आती है? ये वाली कंडीशन हमारी जब आती है जब a ग्रेटर 0 है और d लेस देन 0 है ना। और ये वाली कंडीशन कब आती है? a लेस देन 0 है और d आपका लेस देन 0 है। ये कंडीशन है ना। तो ये वाला एक्चुअली हम पहले एक बार में इसको बताएं, पहली कंडीशन ये माने। इसका मतलब क्या है? a ग्रेटर 0 d लेस देन 0 है ना। और दूसरा हमारा आप देखेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक को ऐसे बनाए, इसका मतलब है a लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है। a की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमने कुछ जनरल में हमने बताया था, जनरल को किस टाइप का होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a ना, और आपका y माइनस k इस फॉर्मेट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, है ना। अगर इस क्वाड्रेटिक का, इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो क्या मतलब है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव आएगी, और d लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 का मतलब नो रियल सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा रियल सॉल्यूशन नहीं देती है, ये इसका बेसिक मतलब है। तो ये वाला पहली कंडीशन ये। तो इस कंडीशन में क्या है? a लेस देन 0 है तो पूरा वैल्यूज है, क्योंकि आप यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला जो है a लेस देन 0 करने से का मतलब क्या है? a लेस देन 0 करने का मतलब है इसकी मिरर इमेज, मतलब एक्स एक्सिस इसकी मिरर इमेज होगी, एक्स एक्सिस इसकी मिरर इमेज होगी, तो ये हमारा एक कंडीशन बनती है ना। तो ये आपकी इस कंडीशन में देखो, और इस कंडीशन में एफ एक्स क्या हो सकता है? मान लो ये भी देखें कि बाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बाई इक्वल टू एफ एक्स है, दिस द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इस कंडीशन में क्या होगी? इसकी एफ एक्स की जो वैल्यू है आपकी कोई भी देखिए लेस देन 0 है ना। ये इसका बेसिक आपका ग्राफिकल अप्रोच से वी हैव टू नाउ एक्सप्लेन हियर द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ। ओके, नाउ अब आई विल डिस्कस हियर थर्ड केस नंबर 3। इसमें हम देखेंगे कि अगर मान लो ये कर्व है, टच करता है, तीसरा पॉइंट है टच करता है, तो टच करने का मतलब क्या है कि ये इस तरह से होगा, है ना। तो इसका मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रहेगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, और d इक्वल टू 0 होगा, और एफ एक्स की जो वैल्यूज है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 भी संभव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी संभव है। अब हम क्या करेंगे, नया पॉइंट नंबर 4 इसी में देखें। इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा बनता है, तो a लेस देन 0 इसका मतलब है d इक्वल टू 0 और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, एफ एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लेस देन 0 है तो ये कंडीशन हमारी आपकी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक। अब हम बात करते हैं
क्या अब हम फोर्थ मतलब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर हम 4 की बात करते हैं। तो ये बेसिक के बेसिक एग्जाम्पल थे क्वाड्रेटिक। ठीक है, ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं अगला कि जैसे क्वाड्रेटिक एक्शन देखिए, तो क्वाड्रेटिक एक्शन में मान लो हमने ऐसा बनाया, कैसा बनाया, ये पैराबोला क्वाड्रेटिक एक्शन है। तो पक्की बात है ये कि वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस से अगर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो इक्वेशन पैराबोलिक ही है, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इसके अबाउट क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। ठीक, अगर सिमेट्रिकल होगा, मान लो हमने यहाँ पर जैसे ये लिया, ये x, जैसे यहाँ पर x इक्वल टू ए है, तो ये कितना होगा a प्लस डेल्टा ना, या इधर देखेंगे तो x इक्वल टू ये हमारा a माइनस हमारा डेल्टा। तो ये a के बीच में ये नेबरहुड में आपका ये वाली अपन देखेंगे ये पैराबोलिक, ये हमारा सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर अपन कोई एक ड्रॉ कर देंगे, हम लोग कोई लाइन हम पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो इसका मतलब हाइट हमारी सेम होगी, तो हाइट हमारी सेम होगी तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में जो ये वाला पॉइंट आया इसके कुछ वैल्यू प्लस होगी और वही वैल्यू सेम वैल्यू माइनस में होती है। दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की ये बेसिक थीम है। अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी बारे में कुछ सम इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं। चलिए पहले वो देखते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। देखें तो क्वाड्रेटिक के बारे में हम ये कहेंगे कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये हमारा क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो a की वैल्यू b की वैल्यू का साइन अपन देखें तो अपन जानते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो इनके abc का ये ग्राफ में अपन देखेंगे तो ग्राफ के अंदर abc की क्या साइन होना चाहिए। कभी जैसे अपन देखेंगे कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो a की वैल्यू मैंने बताया था a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो पैराबोला ऊपर बनता है। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो b के बारे में क्या कहेंगे, है ना, b के बारे में b का साइन क्या होना चाहिए, तो b का आप कुछ भी हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, इस पर कोई b की। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा इसमें, क्योंकि अपन ये देख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा रूट्स कैसे दे रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो बच्चों अगले लेक्चर के अंदर हम आपको इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज द लेक्चर इज द ओनली 8-10 minutes about we will broadly describe of this topics in the next lecture. This is a very important topics. This is applicable everywhere enter the mathematics. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक तो ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, these also in the calculus, coordinate geometry, मतलब there is this topics will be used everywhere, any topics of the mathematics. This is the very important. Okay बच्चों, तो today भी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बताएंगे कि ABC का साइन क्या होना चाहिए। तो इसको अपन अब कोई क्वेश्चन निकालेंगे ABC का साइन क्या होना चाहिए, तो ये आपको देखने वाला नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको डिटेल डिस्कस कराएंगे। ठीक बच्चों, आज ही हमारा एक शॉर्ट पॉइंट था, ये शॉर्ट पॉइंट हमने आपको दिया था। ये ग्राफिकल अप्रोच से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको ग्राफिकल अप्रोच से पढ़ने की जरूरत है, तो हम इसको ग्राफिकल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छे इलस्ट्रेशन क्लास में डिस्कस कराएंगे, जिसमें आपको एडवांस बच्चों के लिए स्पेशली बहुत बेनिफिशियस हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब बैठ के रहिए, अगले क्लास में हम मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।